वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करने जा रही हूँ हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारी के बारे में, जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। सो इन माय दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड व्हाट आर द मेजर्स दैट वी शुड टेक इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस इन फ्यूचर। सबसे पहले बात करती हूँ व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ डिक्रीज इन अमाउंट एंड थिकनेस ऑफ बोन टिश्यू। होता क्या है कि इस बीमारी में हमारी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर या खोखली हो जाती हैं। हमारी जो बोन डेंसिटी है वो मैक्सिमाइज होती है नॉर्मली 18 टू 20 ईयर्स तक। अब ऐसे बच्चे या बच्चियां जिनकी बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होंगी 20 साल तक, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फ्यूचर में जाके उन्हें जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मसाइल से दो होना पड़ता है। होता क्या है, हमारे क्लिनिकल सेटअप से बहुत से ऐसे लोग आते हैं, खासतौर पर जो एल्डरली लोग होते हैं, जो अपने वॉशरूम्स में स्लिप हो चुके होते हैं, और जब हम उनका डेक्सा स्कैन कराते हैं तो पता चलता है कि उनकी हिप बोन का फ्रैक्चर है। इसी तरह से बहुत सी औरतें आती हैं बैक पेन के साथ, और ऑल्दो उनको पेन किलर्स दे रहे होते हैं बट दे आर इनफेक्टिव, और जब उनका एक्सरे कराते हैं तो पता चलता है कि उनकी स्पाइन का फ्रैक्चर है। या फिर कोई भी ऐसी औरत जो कि स्लिप हुई है, जिसका हाथ जो है कहीं पे प्रेस हुआ है, तो अल्टीमेटली इधर फ्रैक्चर हो चुका होता है। अब होता क्या है कि दीज आर द ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये एक बचपन की एक बीमारी है जिसके आफ्टर मैथ्स जो है वो हमें ओल्ड एज में मिलते हैं। इसके अलावा हम ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट किलर ऑफ बोन या साइलेंट थीफ भी कहते हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। नंबर 1 कॉज इज़ फूड, कि आपकी डाइट में जो है वो कैल्शियम या विटामिन डी की जो है वो कमी आती है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की वो है 1000 मिलीग्राम, और विटामिन डी जो है वो है 600 यूनिट्स पर डे। तो ऐसे बच्चे जिनकी डाइट में कैल्शियम या विटामिन डी की जो मिकदार है इस स्टैंडर्ड अमाउंट से कम होगी, तो अल्टीमेटली दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स ऑस्टियोपोरोसिस। द सेकंड वन इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी आपकी डेली लाइफ में एक्सरसाइज का ना होना। अब होता क्या है कि जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमारी बोन्स पे स्ट्रेस डालती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं। और आपको पता है कि जो एशियन कंट्रीज है, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में, हमारी जो बच्चियों में जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ का रुझान जो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हमारे बच्चियाँ जो आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती, और अल्टीमेटली लेटर सिटीज़ में जाके उन्हें भी ऑस्टियोपोरोसिस से दो होना पड़ता है। नाउ द थर्ड वन कॉज इज़ पोस्ट मेनोपॉज। आपको पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ज़्यादातर फीमेल्स में कॉमन होता है, तो पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट भी जो है एक कॉमन कॉज है ऑस्टियोपोरोसिस की। आपको पता है कि 45 ईयर्स के बाद जो है ख़वातीन में जो है वो मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। अल्टीमेटली एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनेगा, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम की जो है डिपोजिशन में भी। तो अल्टीमेटली ऐसी औरतें भी जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस से दो हो सकती हैं। इसके अलावा द लास्ट वन इज़ स्मोकिंग। ऑल्दो इसकी पैथोफिजियोलॉजी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन रिसेंट रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि स्मोकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। अब आपको पता होना चाहिए कि बिफोर 20 ईयर्स जो हैं, जो बच्चे जो हैं जिनकी डाइट में, जिनकी एक्सरसाइज में जो है वो विटामिन डी या कैल्शियम की जो कमी होती है, तो उनमें क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको ऐसी मेजर्स बताने जा रही हूँ कि जिससे जो है हम ऑस्टियोपोरोसिस के नतीजे से जो है जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है उससे बच सकते हैं। द नंबर वन मेजर इज़ एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इन योर डाइट। आपने जो है वो अपनी डाइट में जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, आपने मिल्क का और इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनका इस्तेमाल करना है, और आपकी जो डेली जो रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताया कि 1000 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम होनी चाहिए और 600 यूनिट्स जो है विटामिन डी होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो आप विटामिन डी, आपको पता है कि जो अल्लाह ताला ने जो है पाकिस्तान को खास नेमतों से नवाजा है, उसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सनलाइट है, कि जो 9 महीने जो है आपके पास मैक्सिमम एक्सपोजर होता है सनलाइट का, एक साल में 9 माह। तो आपको, और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैक्सिमम जो है आपने 20 मिनट तक जो है, और जो टाइम है वो 10 से 1 बजे तक आप जो है वो सन बाथ ले सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट measures by adopting such in order to prevent such type of डिजीज़ इन फ्यूचर। इसके अलावा द थर्ड वन इज़ बाय अडॉप्टिंग हेल्दी जो है हेल्दी एक्सरसाइजेस जो है, ख़ासतौर पर अपनी बच्चियों में जो है आपको हैबिट्स डालनी चाहिए कि वो जो है प्रॉपर लाइक उनमें जंपिंग, स्क्वैट, जॉगिंग, बाईसाइकिलिंग, क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि जो आपकी इनकी बोन्स पे जो है वो वेट बेयर ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली जो है बोन्स आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस, और अल्टीमेटली जो बोन डेंसिटी होगी वो बढ़ेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो जो है वो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।